हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करेंट अफेयर्स टुडे का आज 120 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं आंतरिक सुरक्षा से। दोस्तों, इसमें आज जो है चीन द्वारा तिब्बत में बांध निर्माण, ठीक है। तो चीन जो है तिब्बत में क्या है, बांध का निर्माण कर रहा है। इससे भारत पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है और भारत की आर्थिक स्थिति में क्या प्रभाव पड़ेगा, और उसके बाद इसमें क्या है प्रमुख बिंदु, उद्देश्य एवं प्रभाव क्या है, ठीक है। चीन जो बांध का निर्माण कर रहा है उसका उद्देश्य क्या है और प्रभाव इससे क्या पड़ने वाला है भारत पे और भारत के जो चीन के पड़ोसी देश है उस पे। उसके बाद है कि दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य जो उदाहरण हो सकते हैं जो बांध के निर्माण है वह क्या है, ठीक है। उसके बाद दोहरे उपयोग वाली अवसंरचनाएं हैं तो वह क्या है और चुनौतियां क्या आ सकती है भारत के लिए। इन सभी मुद्दों को आज के इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि यह जो मैगजीन, ये जो टॉपिक लेके आए हैं आपके बीच, यह दृष्टि के द्वारा जो करंट अफेयर्स टुडे के रूप में यह मैगजीन दिए जाते हैं प्रति मंथ, इसका टॉपिक है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप देख सकते हैं और भी वीडियो जाकर के इसके जितने भी टॉपिक है उसको वीडियो के माध्यम से आप तक यूट्यूब पे अपलोड करके पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या है कि ये आप तक नहीं पहुंच पाता है। यह दृष्टि के द्वारा जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो आप तक हम वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिससे आप लोग भी इसका रेगुलर पाठक बन सके। तो देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में चीन द्वारा तिब्बत में माबजा जांगबो नदी पर एक बांध का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। जो चीन तिब्बत में एक नदी का है जिसका नाम है माबजा जांगबो, ठीक है। तो उस पर क्या है कि चीन बांध का निर्माण कर रहा है, तो ये चर्चा में क्यों है, ठीक है। तो उसके बाद इस टॉपिक से संभावित जो प्रश्न है बन सकते हैं उसको आपके सामने लेके आएंगे। तो क्या है कि चीन द्वारा बांधों के निर्माण के माध्यम से सीमा पार प्रवाह वाला नदियों के जल पर नियंत्रण के प्रयासों से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों और इसके समाधान के प्रयासों पर चर्चा कीजिए, ठीक है। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इसमें क्या है कि प्रीलिम्स के बेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि ये पूछे देगा कि तिब्बत में कौन ऐसी नदी है जिसपे चीन वर्तमान में बांध का निर्माण करने जा रही है, तो वो नदी कौन सी है, माबजा जांगबो, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे कि प्रमुख बिंदु क्या है। तो एक नया बांध उत्तराखंड के काला पानी क्षेत्र के दूसरी ओर भारत, नेपाल और चीन की सीमाओं के त्रिजंक्शन, ठीक है, त्रिजंक्शन जो है से लगभग 16 किलोमीटर उत्तर में बनाया जा रहा है। और यह जो बांध है वह उत्तराखंड है, ठीक है। उत्तराखंड के काला पानी जो क्षेत्र है उसकी दूसरी ओर से भारत, नेपाल और चीन की सीमाओं के जो जहाँ पे तीनों सीमाएं मिलती है, यानी भारत की, चीन की और नेपाल की, वहाँ पे जिसे त्रिजंक्शन कहा जाता है, उन जंक्शन से लगभग 16 किलोमीटर उत्तर में बनाया जा रहा है, यानी चीन अपने क्षेत्र में बना रहे हैं। उसके बाद माबजा जांगबो नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के नागरी काउंटी में है और माबजा जांगबो नदी जो है उसका उद्गम जो है तिब्बत में एक जगह है नागरी काउंटी, ठीक है, वहां से इसका उद्गम हुआ है और जहां से निकलकर यह नेपाल से होते हुए घाघरा नदी में मिलती है। और यह जो नदी है, ठीक है, यह नेपाल होते हुए, यानी यह तिब्बत से निकलती है और चीन होते हुए, यानी चीन के कुछ भागों से होती हुई यह कहाँ आती है, नेपाल आती है और नेपाल से यह घाघरा नदी में मिलती है। और घाघरा नदी कहाँ आके मिलती है, गंगा में आकर मिलती है। एक अनुमान के अनुसार चीन द्वारा इस क्षेत्र में मई 2021 से बांध निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। उसके बाद है कि उद्देश्य एवं प्रभाव क्या है, ठीक है। तो चीन पड़ोसी देशों के ऊपर अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए नदियों के जल को रणनीतिक हथियार के रूप में देखता है। चीन की यह रणनीति पिछले एक दशक में सिंधु, ब्रह्मपुत्र और मेकांग नदियों पर उसके द्वारा बनाए जा रहे बांधों से स्पष्ट होती है। और चीन जो है अपने पड़ोसी देशों जैसे भारत, नेपाल, भूटान, ठीक है, तो इन सब क्षेत्रों पे अपना प्रभुत्व जमाए रखने के लिए जो वहां से नदियां निकलती, हिमालय से जो नदियां निकलती है उन नदियों पे क्या है, बांध बना करके या अपने आर्थिक रूप से किसी तरह से उपयोग करके अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, ठीक है। जैसे जो नदी हो गया, सिंधु नदी हो गया, ठीक है, सिंधु जो पाकिस्तान में चली जाती है, ब्रह्मपुत्र जो तिब्बत होते हुए मतलब
तिब्बत से निकलती है और उसके बाद कहाँ है, या अरुणाचल प्रदेश के ऊपर से होते हुए असम होकर के सीधे या गंगा अति बंगाल की खाड़ी में आके निकलती है। तो ये भी मतलब, और मेकांग नदी है, ठीक है। तो ये इन सभी नदियों पर वो क्या है, बांध बना करके उस पे क्या है, रणनीतिक रूप से वह आधिपत्य जमाना चाहता है, क्या है। और उसके बाद क्या है कि तिब्बत पर कब्जा करने के साथ ही चीन ने 18 देशों में बहने वाली नदियों के उद्गम या प्रवाह पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। और तिब्बत पर जो कब्जा करने के साथ ही ये चीन ने 18 देशों में बहने वाली नदियों, ठीक है, जो 18 देश, उन 18 देश में जो नदियां बहती है वहां हिमालय से उद्गम के साथ, उन सभी पे वह नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। उसके बाद कह रहा है कि इन नदियों पर बांधों के निर्माण के माध्यम से चीन बिना किसी पूर्व सूचना के जल छोड़कर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है या जल के प्रवाह को रोककर सूखा पैदा कर सकता है। उसके बाद है कि दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य उदाहरण क्या है, तो इससे पूर्व चीन द्वारा मेकांग नदी पर 11 बड़े बांधों का निर्माण किया जा चुका है, ठीक है। यह नदी तिब्बत से निकलकर चीन से होते हुए म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड में बहती है। और क्या है कि मेकांग नदी जो है, ठीक है, उस पे 11 बड़े बांधों का निर्माण किया गया। और यह जो नदी निकलती है वह तिब्बत से निकलकर, ठीक है, निकलकर वो चीन से होते हुए कहाँ जाती है, म्यांमार जाती है, लाओस जाती है, कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड जाती है, जो भारत से पूर्व की जो देशें हैं वहां जाकर के बहती है ये नदी। कौन, मेकांग नदी। उसका कह रहा है कि इस नदी की बहुमूल्य गाद निचले मेकांग बेसिन की कृषि योग्य भूमि को उपजाऊ बनाती है। और यह जो मेकांग नदी है, ठीक है, उनकी जो बेसिन है वह कृषि योग्य भूमि, बहुत उपजाऊ भूमि है, जिसके कारण दक्षिण पूर्व एशिया को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। और दक्षिण पूर्व एशिया जो है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, चावल का कटोरा कहा जाता है। किन क्षेत्रों को, यानी मेकांग बेसिन की जो उपजाऊ भूमि है उसको। उसके बाद है कि हालांकि चीन द्वारा इस नदी पर बांधों के निर्माण के कारण वर्ष 2019 में मेकांग नदी के जल स्तर में भारी गिरावट देखने को मिली और थाईलैंड, वियतनाम सहित मेकांग बेसिन के कई देशों को सूखे का सामना करना पड़ा। और चीन क्या है कि चीन उस पर लगभग 11 बांध बना चुके हैं, जिसके कारण 2019 में क्या हुआ कि उसके जल स्तर में भारी गिरावट देखने को मिली है, ठीक है, जिससे वियतनाम, थाईलैंड में क्या है कि सूखे का कारण सामना करना पड़ा। अगला है कि दोहरे उपयोगी वाली अवसंरचनाएं क्या है, तो चीन क्या सोचता है, तो चीन के सोचने का यह तरीका है कि चीन द्वारा भारतीय सीमा के निकट इस बांध के साथ साथ सैन्य उद्देश्यों के लिए दोहरे उपाय वाली अवसंरचनाओं, डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की आशंका भी बनी हुई है, जो सीमा सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। अगला है कि ध्यान देने योग्य है कि मतलब ध्यातव्य है कि इससे पूर्व चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के निकट यारलुंग जंगबो नदी पर ऐसी अवसंरचनाओं को विकसित किया जा चुका है, ठीक है। तो अब ऐसी दोहरे उपयोग वाली अवसंरचनाओं के लिए एक उदाहरण क्या है कि चीन जो है अरुणाचल प्रदेश के निकट यारलुंग जांगमो नदी है, उस पर क्या है कि ऐसी संरचनाओं का विकसित कर चुके हैं वो। चीन द्वारा इन बांधों का उपयोग सीमा के निकट विवादित क्षेत्रों पर अपने अधिकार क्षेत्र के दावे को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। और चीन जो है इन सब जगहों पे बांध का निर्माण इस वजह से करता है जिसके वजह से कि जो सीमा विवाद है उन सीमा विवादों पर इनका ज्यादा प्रभुत्व रहे, ज्यादा अधिकार रहे, इसके दावे के लिए, ठीक है, वह इन सब क्षेत्रों में क्या है कि बांधों का निर्माण करके वह अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। उसके बाद चुनौतियां क्या आ सकती है, तो कि आपदा प्रबंधन, ठीक है, जैसे कि डोकलाम विवाद के बाद से चीन ने भारत के साथ ब्रह्मपुत्र नदी का हाइड्रोग्राफिक डेटा साझा करने से इनकार कर दिया, जबकि वह इस डेटा को बांग्लादेश के साथ साझा करता है। और क्या है कि आपदा प्रबंधन के संबंध में देखेंगे कि डोकलाम विवाद जो एक हो रहा था, जिसके बाद चीन ने भारत के साथ ब्रह्मपुत्र नदी का जो हाइड्रोग्राफिक डेटा है, ठीक है, साझा करने से इनकार कर दिया, जबकि यह डाटा को बांग्लादेश के साथ साझा करता है। अगला है कि इस प्रकार के डेटा के अभाव में भारतीय आपदा प्रबंधन एजेंसियों के लिए असम में आई बाढ़ की गंभीरता का पूर्वानुमान लगा पाना एक बड़ी चुनौती बन गया था, क्योंकि आप देखे होंगे कि असम में 2018 या 19 में जो बाढ़ आया था, बाढ़ का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही क्षति हुआ था।
तो उसके पूर्वानुमान के लिए जो हाइड्रोग्राफिक डेटा था उसको वह साझा नहीं किया चीन ने भारत के साथ, और उसको बांग्लादेश के साथ साझा कर दिया, जिसका खामियाजा जो हुआ असम के बाढ़ में देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद अगला है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में सिंधु नदी पर डाइमर बासा बांध, ठीक है, आप देख सकते हैं कि वो भारत के जो मतलब जितनी भागों की सीमाओं से वह लगती है चीन, ठीक है, अगर उन से नदियां बहती है तो उन सभी नदियों पे वो अपना अधिकार जमाना चाहता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कश्मीर से सिंधु नदी निकलती है, वहां पे क्या है कि डाइमर बासा बांध बना दिया है, जिसकी जो बनाने में निर्माण में लगभग 5.85 बिलियन जो यूएस डॉलर है लगा था। ठीक है, जो यह 2020 में पाकिस्तान और चीन के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो यानी उसके पास आर्थिक स्थिति से वो संपन्नता होने की वजह से इन सब क्षेत्रों में वह क्या है कि बांध का निर्माण करके वह अपने आप को एक आधिपत्य यानी एक प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। उसके बाद है कि भारत द्वारा इस बांध के निर्माण पर आपत्ति व्यक्त की गई क्योंकि इससे लद्दाख में जल कमी हो सकती है। अगला है कि जल संधि का अभाव। तो भारत द्वारा चीन के अलावा अपने लगभग सभी पड़ोसियों के साथ सीमा पार जल प्रवाह से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो चीन के साथ सीमा पर जल संसाधनों पर किसी भी सहयोग को कठिन बना देता है। ठीक है, अगला है कि संवेदनशील स्थाकृति क्या है। तो हिमालय क्षेत्र पहले से ही भूकंप एवं भूस्खलन जैसी गतिविधि के लिए अत्यधिक संवेदनशील है। ऐसे में हिमालय के निकट बांधों का निर्माण इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं की गंभीरता को बढ़ा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि जो डैम होते हैं यानी बड़े बड़े जो बांध होते हैं, ठीक है, यानी क्या है वह भूकंप का एक बड़ा कारण होता है। ये भी आप अगर पढ़े होंगे कि जो कई सारे कारण हैं, ठीक है, भूकंप का, तो उसमें एक बड़े बड़े जो बांध है वो भी एक कारण है। तो चीन जिस तरह से हिमालय क्षेत्र में वो बड़े बड़े बांधों का निर्माण कर रहा है, आपको पता होगा कि हिमालय एक संवेदनशील है, वहां अक्सर भूकंप आते रहता है, लेकिन उन सब क्षेत्रों में डैम बना करके यह भूकंप को और संवेदनशील बना रहा है। ठीक है, तो इसलिए भारत के लिए यह क्या है कि एक चुनौती बना हुआ है। उसके बाद देखते हैं कि उदाहरण के लिए वर्ष 2015 में नेपाल में आए भूकंप और उसके परिणाम स्वरूप हुए भूस्खलन में कई बांधों और अन्य संरचनाओं को क्षति पहुंचाई थी। उसके बाद है कि जल संकट। ठीक है, तो क्या है कि भारत में विश्व की लगभग 17% आबादी रहती है। भारत में जो है कि विश्व का लगभग 17% आबादी रहती है, आपको पता होना चाहिए, परंतु भारत में विश्व की उपलब्ध ताजे पानी के स्रोत का मात्र 4% हिस्सा ही उपलब्ध है। हाल के वर्षों में जल संकट की इस चुनौती से निपटने के लिए भारत द्वारा नदियों को जोड़ने की योजना पर कार्य किया जा रहा है, परंतु इन बांधों का निर्माण देश में जल संकट की समस्या को और गंभीर बना सकता है। उसके बाद आगे देखते हैं कि सीमा सुरक्षा। ठीक है, सीमा सुरक्षा को लेकर के भी एक चुनौती बना हुआ है चीन और भारत के बीच में। जैसे कि देख सकते हैं कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाली आबादी सेना के लिए निगरानी एवं आसूचना आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, परंतु सीमावर्ती क्षेत्रों में जल संकट की स्थिति स्थानीय आबादी के साथ साथ रक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। उसके बाद आगे की राह क्या है। तो भारत और चीन के बीच तनाव के बीच दोनों देशों में सीमावर्ती क्षेत्रों, ठीक है, में अवसंरचनाओं के विकास एवं प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण की होड़ देखने को मिली है, जो क्षेत्र की परिस्थितिकी पर अपूरणीय क्षति का कारण बन सकती है। अगला है कि भारत और चीन को संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्रों में कृत्रिम अवसंरचनाओं के विकास को सीमित करने के साथ आपसी सहमति से सीमा पार जल प्रवाह से जुड़े एक समझौते को लागू करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो जो है, ये मैगजीन जो है, इसके जितने भी टॉपिक है उसका हम रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहेंगे यूट्यूब पे, जिससे आप तक यह वीडियो पहुंचता रहेगा और आप भी इसके रेगुलर पाठक बन सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।